जैसे कि हमारे पास सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं पैराबोला की, इधर हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड पैराबोला की। अच्छा, स्टैंडर्ड पैराबोला की क्या मीनिंग है? अगर मैं स्टैंडर्ड पैराबोला के बारे में बात करता हूं तो इसका जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन पे। अच्छा, ये वर्टेक्स क्या होता है सारी बातें मैं आपको बताता हूँ, पहले सुनिएगा डेफिनेशन क्या होती है। अगर मैं पैराबोला की डेफिनेशन के बारे में बात करूं, अब पैराबोला की डेफिनेशन क्या होती है? देखो, पैराबोला की डेफिनेशन होती है कलेक्शन ऑफ पॉइंट whose distance from a point to a fixed point and a fixed line remain constant। अच्छा, आपके पास क्या होता है? देखो, पैराबोला के बारे में बात करूं तो पैराबोला हमारे पास क्या होता है? कलेक्शन ऑफ पॉइंट whose distance from a point to a fixed point और fixed line remain constant। अच्छा, ये fixed point क्या होता है, fixed line क्या होती है, दोनों बातें मैं समझाता हूँ। देखो, हमारे पास क्या होता है नॉर्मली, अगर मैं एक्सिस ड्रॉ करूँ एक, भाई देखो, हमारे पास दो एक्सिस है, एक एक्सिस है वाई एक्सिस और एक है एक्स एक्सिस ना। भाई ये एक्सिस है एक्स एक्सिस और ये एक्सिस है वाई एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीजें फिक्स रहेंगी। अब ये दो चीजें क्या रहेंगी? फिक्स रहेंगी। पहली चीज एक फिक्स पॉइंट, फिक्स पॉइंट को मैं यहां फॉर्म कर रहा हूं। ये जो डिस्टेंस है ना यहां से लेकर यहां तक का, ये डिस्टेंस यहां देख लेना, ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस कहलाता है ए। ये डिस्टेंस आपको क्या कहलाएगा? ए कहलाएगा। अब अगर ये डिस्टेंस ए है तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? ए कॉमा 0, क्योंकि एक्स एक्सिस में वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। ये बन गया ए कॉमा 0। यही डिस्टेंस लेफ्ट की तरफ ले लो, तो जब लेफ्ट की तरफ लोगे तो एक फिक्स लाइन बना लो। मतलब कितने यूनिट है? 3 यूनिट्स है ना, तो ये 3 यूनिट्स में आप एक लाइन बनाते हैं फिक्स। इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप पढ़ चुके हैं, एक एमसीक्यूज भी दिया था मैंने, 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट। अगर x इक्वल टू, इसको तो आप खैर क्योंकि आपने इसको a बोला है तो ये इक्वेशन हो जाएगी x इक्वल टू माइनस का है। लेफ्ट में वर्टिकल लाइन की इक्वेशन x इक्वल टू नेगेटिव है और राइट में x इक्वल टू पॉजिटिव है। अब इस पैराबोला में बहुत सारे पॉइंट लाए करेंगे। अच्छा, पॉइंट कहीं पे भी लाए करें तो ये बात याद रखिएगा, फॉर एग्जाम्पल ये रहा पॉइंट ना, तो पॉइंट इस तरीके से मूव करेगा, पॉइंट इस तरीके से मूव करेगा। ये पॉइंट वेरिएबल पॉइंट है। ये जो मैं फिक्स पॉइंट के बारे में बात कर रहा था ना आपसे, कुछ डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट, तो दोनों मैंने फिक्स लाइन लिख दिया ना। ये पहला है फिक्स पॉइंट। ये जो फिक्स पॉइंट के बारे में मैं आपसे बात कर रहा था, ये फिक्स पॉइंट जो है, इस फिक्स पॉइंट को हम कहते हैं फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस। और ये जो फिक्स लाइन के बारे में मैं आपसे बात कर रहा था, ये आपकी यहाँ है, इस फिक्स लाइन को हम कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स। इसको कहा जाता है डायरेक्ट्रिक्स। अब अगेन ये रहा पॉइंट, पॉइंट मूव कर रहा है। जब पॉइंट मूव करेगा तो पॉइंट का डिस्टेंस फिक्स पॉइंट से और पॉइंट का डिस्टेंस फिक्स लाइन से सेम रहेगा। ये दोनों डिस्टेंस क्या होंगे? सेम होंगे।
ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब पॉइंट यहाँ पे आ गया, इसका डिस्टेंस भी, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। सेम तरीके से अगर पॉइंट यहाँ आ जाता है इस जगह, पॉइंट मूव करेगा इस तरीके से कि पॉइंट का डिस्टेंस फिक्स पॉइंट से और फिक्स लाइन से सेम रहेगा। यानी कि अगेन आपसे अगर मैं बात करूं, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब अगर आप इन तमाम तर पॉइंट्स को मिला दें, अगर आप इन तमाम तर पॉइंट्स को मिला दें तो आप लोगों को एक कर्व मिलेगा। अभी तो 3 पॉइंट्स मैंने मेंशन किए ना, अगर आप इन तमाम तर पॉइंट्स को मिला दें तो आपको क्या मिलेगा, एक कर्व मिलेगा। उस कर्व को आप क्या बोलेंगे, पैराबोला बोलेंगे। यानी कि मैं अगर इन तमाम तर पॉइंट्स को मिला देता हूँ तो एक सिंपल सी बात है, मुझे मिलेगा एक कर्व। ये जो कर्व है, तो नॉर्मली फ्री हैंड कर्व बनाते हैं, लेकिन मैं इस तरीके से बना देता हूँ। ये आप लोग ने चैप्टर 8 में ही बनाया था, फर्स्ट ईयर, पैराबोला। तो दैट शेप इज सेड टू बी योर पैराबोला। ये शेप आपको ऑब्टेन हुआ, इसको आप क्या बोलेंगे, पैराबोला बोलेंगे। पैराबोला इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट, अगेन आई रिपीट, पैराबोला इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट whose distance from a point to a fixed point to a fixed line। ये दो, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये जो रेड से मार्क्ड है, ये सेम होता है। अच्छा, पॉइंट कहीं पे भी मूव करे, पॉइंट का डिस्टेंस फिक्स लाइन से और फिक्स पॉइंट से सेम रहेगा, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ और टर्मिनोलॉजीज भी हैं, जैसे कि ये जो है, दैट लाइन इज सेड टू बी योर एक्सिस। इस लाइन को आप क्या बोलेंगे, एक्सिस। एक्सिस इज द लाइन विच कंटेन फोकस एंड वर्टेक्स। जहां टर्निंग पॉइंट होगा वर्टेक्स कहलाएगा। यहाँ पे वर्टेक्स क्या है, ओरिजिन है। तो एक्सिस इज द लाइन, कौन सी लाइन है, एक्सिस, ये लाइन, ये एक्सिस है। ये आपकी कौन सी लाइन है, ये आपकी जो है सिंपल एक्सिस है। और एक्सिस एक ऐसी लाइन है जो कि आप लोगों का क्या कंटेन कर रही है, वर्टेक्स एंड फोकस। तो एक्सिस इज द लाइन विच कंटेन दी वर्टेक्स एंड दी फोकस। अच्छा, एक और बात, वर्टेक्स क्या है, जहाँ पे पॉइंट टर्न हो रहा है। फिक्स लाइन को क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस कहते हैं। अच्छा, एक और बात सुनिएगा, अब मैं अगर यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँ, एक सेगमेंट मैंने ड्रॉ किया जो कि कर्व को 2 पॉइंट से टच कर रहा है, तो इसको आप क्या कहेंगे, इसको आप लोग कहेंगे कि भाई ये चीज़ जो है ये आपकी कहलाएगी कॉर्ड। दिस इज सेड टू बी योर कॉर्ड। इसको आप क्या बोलेंगे, कॉर्ड बोलेंगे। अगर यही लाइन पास होके चली जाए फोकस से, यही लाइन पास होके चली जाए फोकस से, तो इसको हम क्या कहेंगे, अगर यही सेगमेंट फोकस से पास होके चली गई तो इसको कहा जाएगा, इसको आप कहेंगे फोकल कॉर्ड। फोकस से पास होके चले गया तो क्या कहलाएगा, फोकल कॉर्ड, ठीक है। और अगर यही फोकल कॉर्ड, इसको मैं येलो से बना देता हूँ, यही फोकल कॉर्ड, ये काफ़ी खास फोकल कॉर्ड है, उसको देख लीजिएगा। ये फोकल कॉर्ड अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ फोकल कॉर्ड बनाऊँ, ये फोकल कॉर्ड आपके एक्सिस से परपेंडिकुलर है। आप इसको देख लें, ये जो फोकल कॉर्ड है ये क्या है, एक्सिस के परपेंडिकुलर है। इस फोकल कॉर्ड को आप क्या कहेंगे, इस फोकल कॉर्ड को आप लोग एक खास नाम से इसको पहचाना जाता है, इसको कहते हैं लैटिस रेक्टम। इसको क्या बोलते हैं,
लेटिस रेक्टम। अच्छा, फोकल कॉर्ड विच पासिस थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस इज सेड टू बी योर फोकस। तो यहाँ पे कुछ बातें हमने सीखी। नंबर 1, अगर मैं आपसे बात करूं एक्सिस के बारे में, तो एक्सिस के बारे में मैं बात करूं तो आप बोलेंगे लाइन विच कंटेन वर्टेक्स एंड फोकस, वर्टेक्स एंड फोकस। इसी के आगे अगर मैं आपसे बात करूं एक्सिस के बाद कॉर्ड की, सेगमेंट टचेस या passes through two points of the parabola। अब इसी के बाद कॉर्ड के पास हमने पढ़ा फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड मैंने आपको क्या बताया, कॉर्ड विच इज पासिस थ्रू फोकस। आप बोलेंगे कॉर्ड विच पास थ्रू फोकस, कॉर्ड विच पासिस थ्रू फोकस इज कॉल्ड फोकल कॉर्ड। अब फोकल कॉर्ड के बाद हमारे पास एक और चीज आती है, अभी मैंने बताया लेटिस रेक्टम। लेटिस रेक्टम के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं, आप बोलेंगे फोकल कॉर्ड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। अब मैंने दो चीजें और बताई, एक था हमारे पास फोकस और एक था हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स। हमारे पास इसके अंदर जो फिक्स पॉइंट है वो फोकस है और जो फिक्स लाइन है वो डायरेक्ट्रिक्स है। तो ये तमाम तर बातें आपको मालूम होनी चाहिए। इसके अलावा अब ये मैंने आपको पैराबोला के कोऑर्डिनेट्स और कुछ चीज़ें समझाई। अब देखो पैराबोला की सबसे पहले मैं आपको ड्राइव करवाता हूँ इक्वेशन, कि आप लोग हाउ कैन यू ड्राइव द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। भाई देखो इक्वेशन ऑफ पैराबोला के अंदर मैं अगर आपसे बात करूं, मैं लिख सकता हूं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, मुझे बताएं पैराबोला की डेफिनेशन के मुताबिक क्या था डेफिनेशन? पॉइंट से फिक्स पॉइंट तक का डिस्टेंस और पॉइंट से फिक्स लाइन तक का डिस्टेंस सेम रहता है। तो मैं लिख देता हूं, यही डेफिनेशन को अगर मैं लिखूं तो मैं लिख सकता हूं पॉइंट से फिक्स पॉइंट तक का डिस्टेंस और पॉइंट से फिक्स लाइन तक का डिस्टेंस सेम रहता है। आप लोगों ने चैप्टर नंबर 7 के अंदर पॉइंट टू पॉइंट डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा है, बताएं क्या होता है? पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है बताएं? √a² + b²। अच्छा जी, अब रही बात, ये तो मैंने आपको बता दिया, पॉइंट जो के दो मुझे कंसीडर करने वो ये वाले हैं, पॉइंट x, y और फोकस, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का डिस्टेंस सेम है। तो पॉइंट के बारे में मैं बात करूं तो पॉइंट हमारे पास लिखा गया है और फोकस कितना है? डायरेक्ट्रिक्स की लाइन की इक्वेशन क्या थी याद है? x = -a। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में लिखूं तो
प्लस से हो जाएगा, तो मैं लिख सकता हूँ x प्लस ए इक्वल टू 0। ठीक है, फिक्स लाइन की इक्वेशन क्या होगा, x प्लस ए इक्वल टू 0। अब आप लोग इसको ले जाके इसमें पुट कर दें। इसको मैं x1 y1 कह लेता हूँ, इसको मैं x2 y2 कह लेता हूँ। जल्दी से इसको पुट कर लो, x माइनस ए का होल स्क्वायर, y माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब मैंने आपको एक बात बोली थी कि जब भी आप लोगों ने पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है तो आप x की जगह पॉइंट का x कोऑर्डिनेट पुट करते हैं और y की जगह पॉइंट का y कोऑर्डिनेट पूछते हैं। तो x1 y1 इस केस के अंदर कितना होगा, देखो आप कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है, आप इस पॉइंट से इस लाइन तक का डिस्टेंस निकालना है। तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x, y है, तो इसका मतलब है x की जगह x ही लिखूंगा और y की जगह, तो इसका मतलब है ये न्यूमेरेटर में x प्लस से बिल्कुल वैसे ही आ जाएगा, क्योंकि x के ही बराबर है। पॉइंट पे जो x कोऑर्डिनेट था वो x के ही बराबर था ना, और y कोऑर्डिनेट है ही नहीं, लाइन की इक्वेशन पे लिखेंगे भी नहीं। अच्छा, डिनोमिनेटर पे लिखा हुआ है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए जो होता है वो x का कोफिशिएंट होता है, तो x का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। b जो होता है वो y का कोफिशिएंट होता है, y का कोफिशिएंट है ही नहीं, तो कितना होगा, 0 होगा। अगर कंपेयर करोगे इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से, तो a1 हो जाएगा, b0 हो जाएगा, ca हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास मौजूद है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो a की जगह आप 1 लिख देंगे, b की जगह 0। अब यहाँ पे फॉर्मूला एक्सपेंड कर दो, ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा प्लस का वाई स्क्वायर, स्क्वायर रूट मौजूद है वैसे। फिर यहाँ लिखा हुआ है मॉड्यूलस ऑफ x प्लस ए अपॉन 1, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए टेकिंग स्क्वायर ऑन, दोनों जगह स्क्वायर को अप्लाई कर लें। स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, सो दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का ए स्क्वायर, और ये आ जाएगा x प्लस ए का होल स्क्वायर। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं इसमें फॉर्मूला ओपन करें, तो आप बोलेंगे सर ये फॉर्मूला ओपन हो जाएगा एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर से, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर क्या हो जाएगा। अब यहां क्या लिखा हुआ है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस का 2x माइनस किसका हो जाएगा। अब मुझे बताएं, इन दोनों को ऐड कर दें, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये हमारी इक्वेशन ऑफ पैराबोला ड्राइव हो गई। इसको रिव्यू करके आना।